और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपकी माँ और पिताजी हैं। ये दोस्तों कभी भी हार मानते हैं? अगर सिचुएशन कैसा भी हो, घर में भले 2 टाइम खाने को ना हो, लेकिन बाप मर मर के भी कमा के लाता है लेकिन आपको खिलाता है, वो कभी हार मानते हैं क्या? कि अच्छा खासा नंबर है, फिजिकल तैयारी में लगो, जान लगा दो, फिर जाए दो की थ्योरी में काम करो, रगड़ दो अपने आप को, दौड़ने का मन ना करे फिर भी अपने आप से वादा करो और कल से मेहनत आज ज्यादा करो। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 2024 की नई वाली भर्ती का फाइनली आंसर की आ चुका है। आंसर की आने से पहले बहुत सारे बच्चे खुश थे, बट जैसे ही आंसर की आया बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नंबर कम है और एसएसजी का कट ऑफ ईयर बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है। जिन बच्चों का नंबर कम है उनको क्या करना चाहिए? तो बहुत सारे बच्चे आस लगा के बैठे हैं कि सौरभ भाई जब नॉमिनेशन होगा तो हमारा नौकरी कंफर्म हो जाएगा एसएसजी में। तो मैं बता दूं, जो बच्चे नॉमिनेशन का आस लगा के बैठे हुए हैं, मैं उनका आस तोड़ना नहीं चाहता, बट जिन बच्चों का भी सोच लो, यूपी से स्टेट में आपका कट ऑफ जाता है 132 नंबर। अदेन दोस्तों आपका नंबर कितना है? सोच लो आपका नंबर है 90। तो भैया नॉमिनेशन कितना भी हो आपका नौकरी नहीं हो पाएगा, ये चीज को आप समझ लो। इसीलिए जिस स्टेट में सोच लो आपके स्टेट में कट ऑफ जाता है 80, अब आपका नंबर आपने रखा है 40, 42, ठीक है, अब 55 नंबर आपने रखा हुआ है, तो आपको लगता है आपका नौकरी होगा? नहीं होगा मेरे दोस्त। तो जो भी इतना कम बच्चों ने नंबर न रखा हुआ है, मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि एक बार रीस्टार्ट करो अपने लाइफ को। देखिए, जब पूरी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो मुझे पता है कि बहुत दुख होता है, पर इस टाइम पे 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता, अब तैयारी बंद कर दो और देन दोस्तों घर में बैठ जाओ। दूसरा रास्ता, अपने आप को रीस्टार्ट करो, एक बार और तैयारी में लगो, क्योंकि आपने जो मेहनत की है ना, वो मेहनत खाली नहीं गई है, वो मेहनत आपके दिमाग में बैठी हुई है। लेकिन अगर अभी आप मेहनत नहीं करोगे तो मेहनत खाली हो जाएगी। तो अभी आपके पास जो दूसरा रास्ता है वो क्या है? और एक बार तैयारी करने का, और तैयारी करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको आरपीएफ कांस्टेबल से। मैं बता दूं, आरपीएफ कांस्टेबल की नई वैकेंसी आ रही है। जिन बच्चों का आपकी बार नहीं हो पाया, डीमोटिवेट है कि सौरभ भाई अब हमें क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, बहुत सारे बच्चे पूछे थे कि सौरभ भाई अब हम क्या करें, कौन सी वैकेंसी की तैयारी करें, तो आप आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो। अभी आरपीएफ कांस्टेबल में नई वैकेंसी आ रही है, जिसका फॉर्म अप्लाई अप्रैल 15 तारीख से स्टार्ट है और लास्ट डेट रहने वाला है आपके मई 14 तारीख तक। इस वैकेंसी में सबसे बड़ी चीज क्या है? एज रिलेक्शन दिया गया। जिन बच्चों का एज में प्रॉब्लम था उन लोगों को भैया एज रिलेक्शन दिया गया है। 20 साल से लेकर 28 साल तक का उम्र होता है, आप सब इंस्पेक्टर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अदर तो कांस्टेबल के लिए 18 से लेकर 28 साल तक हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कांस्टेबल की वैकेंसी है 4208 और टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 4660 वैकेंसी निकाली गई है। अब इस वैकेंसी की तैयारी करो, पूरा जी जान लगा दो, क्योंकि आपने पहले से पढ़ाई की हुई है तो आपके दिमाग में सब कुछ है। और इसमें भी सबसे बड़ी चीज क्या है ना, इसमें भी इंग्लिश का कोई झोल झपाटा है ही नहीं। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस अगर आपने कवर कर लिया तो मेरे दोस्त इसमें आपने नौकरी कंफर्म हो जाएगा। और इसकी तैयारी में अभी से लगो। और आरपीएफ कांस्टेबल में जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, सोचता है किस टाइप से तैयारी करे, तो उसके लिए मैं बता दूं, किरण पब्लिकेशन की बुक आ जाती है आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल बुक, ठीक है। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इनकी प्रैक्टिस सेट बुक आ जाती है, जिसमें दोस्तों क्या है ना, 2019 के जितने भी शिफ्टों में एग्जाम है सारे शिफ्ट को कवर किया गया। अप्रोक्स आपको 22 सीट मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों आपके सॉल्व पेपर आ जाती है, इसमें आपको 41 सीट्स मिलने वाले हैं। 2019 में जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएफ कांस्टेबल में, उस सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है कांस्टेबल वाले के लिए, ये दोनों बुक में। तो ये दोनों बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, मेरे दोस्त मैं बता दूं, अगर कांस्टेबल में नौकरी नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप सब इंस्पेक्टर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए भी किरण पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक आ जाती है। दोनों बुक, पहली है आपकी दोस्तों सब इंस्पेक्टर की आपकी प्रैक्टिस सेट बुक, जिसमें आपको 22 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। जो 18-19 में जो एग्जाम हुआ था उसके जितने भी क्वेश्चन डाले गए, सारे बहुमूल्य क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में बुक अवेलेबल हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर का जो पूरा क्वेश्चन डाला गया था वो आपका पूरा सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। 18-19 का पूरा पेपर है, इसमें टोटल आपको 23 सेट मिलने वाले हैं। और इसमें क्या क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन किया गया है, क्वेश्चन के साथ आंसर। तो कांस्टेबल की तैयारी का चाहे ऐसा ही कि ये दोनों बुक आपको पूरी सहायता कर देगी। ये दोनों बुक से दोस्तों अगर आप तैयारी करो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर बोलना कि सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म चल ने आपको क्या कहा था। मेरे दोस्त जी जान ला के एक बार प्रैक्टिस करो, प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, जैसे एसएसजीडी में आपने समझा था, और अब की बार अच्छे से तैयारी करो जी जान लगा के, और आपके बदन पे वर्दी चढ़ेगी और भैया सिलेक्शन भी होगा, ये चीज याद रखना। लेकिन अगर आप मेहनत करने से पीछे हटोगे, सोचोगे नहीं मेरे भाई अब क्या टाइम है, इसमें क्या होगा, तो मेरे दोस्त नहीं हो पाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, फेल हर कोई होता है अपने लाइफ में। ऐसा नहीं है कि थॉमस एडिसन फेल नहीं हुए थे, ऐसा नहीं है कि दोस्तों मेरी कॉम जब बॉक्सिंग खेलने गई थी तो पहली बार में ही उसने गोल्ड मेडल मार लिया था। नहीं, हर कोई इंसान अपने लाइफ में हारता है।
एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन जो जिंदगी में कभी हार नहीं मानता, जीत उसी की होती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या गलती हुई है देखो और सुधार करो, कि कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो इंसान अपने लाइफ में कोशिश करता है, फेल होने के बावजूद भी वो हार मानने को तैयार नहीं होता, एक योद्धा की तरह, एक जवान को आप कहीं भी खड़ा कर दो, वो जवान ही रहेगा। चाहे अभी आपके फौज में जाने का सपना था ना, कोई बात नहीं, वर्दी आपको आरपीएफ में मिलेगी। तो जो जवान होता है, बॉर्डर का जवान हो, चाहे देश का जवान हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, उसका क्या एटीट्यूड रहता है? उसका एटीट्यूड रहता है कि कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानना। जब कोई आतंकवादी या किसी टेररिस्ट का हमला होता है तो सारे लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन उससे लड़ने के लिए कौन जाता है? हमारे देश का जवान, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश के वो वीर जवान जो अपनी जान पे खेल के आपकी सुरक्षा करते हैं। जब वो हार मानने को तैयार नहीं, तो आज आप तैयारी करने को कैसे तैयार नहीं हो यार? तैयारी करो, मेहनत करो, तपस्या है यार। तपस्या 1-2 साल की होती है। अगर 1-2 साल तक आपने तपस्या कर लिया, मेहनत कर लिया, तो बदन में वर्दी चढ़ेगी। इस बार जीडी में नहीं हो पाया, डीमोटिवेट मत होना। जिंदगी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, जिंदगी की शुरुआत है ये। कभी भी हार मत मानना। मुझे पता है, एक बार जब आदमी पूरी मेहनत करता है, फिर रिजल्ट नहीं होता है, तो उसको दुख लगता है, उसके आंख से आंसू भी निकलते हैं। बट ये आंसू आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। ये चीज याद रखना। अपने आप से वादा करो कि मैं फेल हुआ हूं, कोई बात नहीं। मेरा भाई इस बार नहीं हो पाया सिलेक्शन, कोई बात नहीं। मेरा नंबर कम है, कोई बात नहीं। लेकिन जो आरपीएफ कांस्टेबल और एएसआई की नई वैकेंसी आ रही है, उसमें मैं अपना 100% दूंगा और सिलेक्शन लेके आऊंगा। और वर्दी तो मेरे बदन पे चढ़ेगी, मेरा किसी का बाप मेरा सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। तो इस एटीट्यूड के साथ फिर से दोस्तों तैयारी करो और हार नहीं मानना है। हर सिचुएशन में एक बात याद रखना है कि तुम्हारे माँ बाप बुढ़े हो रहे हैं और वो तुम्हारा इंतजार करे कि मेरा बेटा कब सक्सेसफुल होगा, मेरा बेटा कब नौकरी करेगा और कब मेरी गरीबी को दूर करेगा। अपने बाप माँ को याद रखना। और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपकी माँ और पिताजी हैं। ये दोस्तों कभी भी हार मानते हैं, अगर सिचुएशन कैसा भी हो, घर में भले 2 टाइम खाने को ना हो, लेकिन बाप मर मर के भी कमा के लाता है, लेकिन आपको खिलाता है। वो कभी हार मानते हैं क्या कि यार हमारे पास तो रोटी नहीं, अपने बेटे को कहाँ से खिलाए? नहीं, वो बचपन से लेके आज तक हार नहीं मानी है। चाहे लेबर का काम करे, चाहे कुली का काम करे, चाहे चपरासी का काम करे, आज भी आपके पापा आपके लिए खट रहे हैं कि मेरे खटने के बदौलत मेरा बेटा कुछ बन जाए, मेरा बेटा समाज में उन्नति करे, मेरा बेटा अपना नाम रोशन करे, मेरा बेटा। समझ रहे हो? तो आपके पापा का ये मेंटेलिटी है। तो आपकी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि मैं नौकरी करूंगा, मैं अपने सपने को पूरा करूंगा। जो लोग मेरे पे हंसते हैं उनकी हंसी को चुप कराऊंगा अपने मेहनत के दम पे। बोलोगे तो सिर्फ 4 लोग सुनेंगे, लेकिन जिस दिन रिजल्ट बोलेगा ना, लोगों को सुनना पड़ेगा। तो इस रिजल्ट के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। कम नंबर आया है, सिलेक्शन नहीं हुआ, डिमोटिवेट मत हो। ये मौका है फिर से दोस्तों अपने आप को साबित करने का। जो भी दोस्तों कमी होती है, देखिए जब आदमी फेल होता है ना, तो इसमें गलती किसकी होती है? अपनी होती है। हमारे मेहनत में कुछ कमी हुई थी, इसकी वजह से हम फेल हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फेलियर हैं, हम कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो इंसान बार बार फेल होता है ना, जिस दिन वो जीतता है उस दिन इतिहास बनता है, याद रखना। तो फेलियर हर इंसान को सिखाती है कि तुम्हें कैसे लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। और स्टूडेंट के लाइफ में तो हार जीत लगी रहती है मेरे दोस्त। अगर आज आप हारोगे नहीं तो कल जीतोगे कैसे? तो याद रखना, एक सिंपल सा गाना था, मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है और उसका डायलॉग तो बहुत ही अच्छा है। क्या कि जो दे रहा है गाली, बजाएगा वो भी ताली, कोशिश मेरी जारी, कभी ना कभी तो आएगी मेरी बारी। तो सुन मेरे भाई, तो भाई तुम्हारी बारी आएगी। गाली देने दो, लोग नीचा दिखाते दिखाने दो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा ना, उस दिन ये सारे लोगों को देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। तुम जो बोलोगे वो करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए रिजल्ट चाहिए, कंधे पे स्टार चाहिए। तो भैया आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की तैयारी में लग जाओ। अगर भैया कांस्टेबल बनना है तो कांस्टेबल की तैयारी में लग जाओ, दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसको भी टारगेट में लो। जिन लोगों का जीडी नहीं हो पाया और जिन लोगों का जीडी में अच्छा खासा नंबर है, फिजिकल तैयारी में लगो, जान लगा दो, फिर जाए दो की थ्योरी में काम करो, रगड़ दो अपने आप को। दौड़ने का मन ना करे फिर भी अपने आप से वादा करो और कल से मेहनत आज ज्यादा करो। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि मेहनत भी बोले कि भैया तुझे नहीं तो भैया और किसे नौकरी दूं, तू तो पागल है इस चीज के लिए, तुझे ही नौकरी मिलेगी। तुम्हारी मेहनत को देख के ना तुम्हें अपने आप के ऊपर प्राउड फील होगा कि साला मैंने जितनी मेहनत की उतना किसी ने नहीं किया। तो मेहनत के दम पे नौकरी लेना है। और ये जर्नी में जो एंजॉयमेंट है ना, वो कहीं नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है ना? अपने काम से मोहब्बत करो, अपने पढ़ाई से मोहब्बत करो, अपने किताब से मोहब्बत करो, अपने आप से मोहब्बत करो। दुनिया में तो लोग तुम्हें गाली दे, ताना मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बोलने दो ना। क्या हो गया बोलने से तुम मर जाओगे? कुछ नहीं होता। उनका जवाब मुंह से मत दो, उसका जवाब मेहनत से दो, उसका जवाब रिजल्ट से दो, उसका जवाब
ऐसे दो कि साला सुनने वाला कान फट जाए। कैसे फटेगा? रिजल्ट जो तुम्हें बोलता था कि तुम नकारा हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, वो पड़ोसी का आंख देखते हुए फट जाए जब तुम सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के आओ, स्टार में कंधा चमक रहा हो और अपने माँ बाप के साथ आके फोटो उठाओ। सोचो, मूवमेंट यार, मूवमेंट अपने लाइफ का। तो इस मूवमेंट को कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 3-4 महीने का टाइम है, रगड़ के आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी करो, सिलेक्शन लो। जिन लोग एसएसजीडी में नहीं हो पाया, जान लगा दो कांस्टेबल एसआई की तैयारी में, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वर्दी लो और सिलेक्शन लेके अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और जिन बच्चों का अब की बार अच्छा खासा नंबर है, सीधे तैयारी में लगो। जिन बच्चों का हाइट नहीं है वो भी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी में लगो मेरे दोस्त, बहुत अच्छा मौका है। और देन दोस्तों, जिन लोगों का हाइट वेट सब अच्छा है, जीडी में अपना 100% देना है और मुझे विश्वास है कि आप सबके बदलते वर्दी चढ़ेगी और अब की बार नौकरी भी होगा। बस इस विश्वास को कायम रखना और मेहनत करते रहो। जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाई को, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद।